हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, यानी आपके ख़िलाफ़ कौन जो है वो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। ठीक है, अब इट कैन बी एनी पर्सन, और कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कोलीग हो सकता है, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से आपसे मुतल्लिक़ कोई भी पर्सन ये निकल के आ सकता है। तो आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। एंड सेकेंडली फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो के टैरो जो है, हम तो टॉपिक्स लेके आते हैं, बट समटाइम टैरो जो है वो हमें कुछ और ही दिखाना चाहता है, टॉपिक टोटली चेंज हो जाता है। तो आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। रीडिंग किसी भी तरफ को जा सकती है, और मेरा ये होता है कि मैं रीडिंग को उसी तरफ लेके चलती हूँ जिस तरह से रीडिंग मुझे नज़र आ रही होती है। तो ये थोड़ा सा आप ओपन माइंड रख के देखिएगा, ठीक है। एंड उतने मैसेज आपने रखने हैं जितने आपके साथ इम्पोज करेंगे। कोई भी चीज़ आपने अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करनी है। अगर स्टोरी आपके साथ मैच करती है तो दिस इज़ योर स्टोरी, एंड इफ़ इट इज़ नॉट रेजोनेटिंग विद यू तो यू कैन लीव द रीडिंग, ठीक है। बाकी आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इसको टोटली देख सकते हैं। तो लेट्स सी के आपके बारे में कौन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है एंड क्यों कर रहा है। उनकी एनर्जी भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस पर्सन की अपनी एनर्जी क्या है जो भी कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मुझे मिलेगी मैसेजेस, मैं वैसे रीडिंग को आगे बढ़ाती जाऊंगी। तो आज मैं एनर्जी ऑरेकल्स इसीलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि हमें पता चल सके उस शख्स की एनर्जीज भी, और वो क्यों कर रहा है आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। तो लेट्स सी। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप मुझे बहुत ज़्यादा लव शेयर करते हैं, एंड इट डू रियली मैटर्स फॉर मी। आप लोग हैं तो डेफिनेटली मैं हूँ, तो मुझे मज़ीद भी आप लोगों ने इसी तरह से सपोर्ट करते रहना है, और मेरे लिए बहुत दुआ किया करें। मुझे आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़रूरत है, बिकॉज़ आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो, एंड मैं अगर आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें अगर मेरी रीडिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। बस अपनी दवाओं का पार्ट बना के रखें। एंड सेकेंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो लेट्स सी के कौन आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। तो फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। ओह माय गुडनेस भाई, यहाँ पे तो कार्ड आया है खुल के, बहुत प्यारा सा, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। अभी थोड़ी देर पहले कार्ड हमारा नीचे गिरा था, तो उसके अंदर द गार्डन एंड द गेट था, और नीचे से ट्रेन था। तो मुझे थोड़ा सा ना मैसेज तब भी चैनल हो गया था ये कि आपकी ना कोई स्टेबिलिटी से बहुत ज़्यादा जेलस है। मुझे कुछ इस तरह की वाइब आई थी कि आपने बड़ी हिम्मत के साथ, आपको पता है कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट फॉर यू। आप किसी की बात में नहीं आ रहे हैं, एंड आप किसी को अपनी लाइफ का गियर नहीं पकड़ा रहे कि तुम लगा लो और तुम चलाओ मुझे। ये आपने अपना गियर ना खुद अपने काबू में रखा हुआ है, एंड यू नो दैट कि अगर आप अपने ट्रैक पे जिस पे आप चल रहे हैं वहाँ पे चलते जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने वाली है। वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक हो सकती है, ठीक है। आप अपनी ये कह लें कि आप जो हैं वो अपनी लाइफ के जो है ना वो खुद गुरु हैं। तो दिस इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग। तो ये किसी को बहुत ज़्यादा ना खटक रहा है कि आप तो स्टेबल हैं और अपनी जगह पे सही जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी नज़र आ रही है, ठीक है। और इसको देखने के साथ ही जब मैंने स्ट्रेंथ का कार्ड वो नीचे किया था, तभी से मेरे दिमाग में ना एक जेलसी का एलिमेंट था। ये जो कोई भी आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं खुट रहा है कि आपसे थोड़ा सा ना जेलसी की वाइब आ रही है। तो ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस के साथ तो आप बहुत खूबसूरत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ भी कर रहे हैं। तो किसी की ना आपको देख के हट रही है कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। और उनको माइट भी थोड़े से, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो पर्सन अपनी लाइफ की कुछ डिफ़िकल्टीज़ या कुछ स्नैरियोज़ को आपके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा हो। माइट भी उसने बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें देखी हों, तो उसको लग रहा हो कि आपके साथ कुछ इस तरह का ना हो जाए, तो आपको जो है ना वो बचाने के चक्कर में इस तरह की वाइब दे रहा है। ऑन अदर हैंड, आप अपने बारे में अच्छा जानते हैं कि दैट यू आर डूइंग ऑन द राइट पाथ एंड यू आर डूइंग गुड, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ी अभी तक यहाँ पे मैसेज चैनलों में है। लेट्स सी मोर कि कौन आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। ओके, वी गॉट द वर्ड का कार्ड, एंड द वर्ड कार्ड हमारे पास यहाँ पे रिवर्स आ गया है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो कि जिससे
आप शायद द वर्ड कार्ड के साथ जो कि रिवर्स में हमारे पास आया है, शायद ये पर्सन आपके साथ जो है वो डिस्टेंस को ख़त्म नहीं करने देना चाहता। शायद आप इससे दूर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको लगता है कि आप अगर दूर चले गए तो फिर पीछे कुछ नहीं बचेगा, और ये आपको रोकना चाहता है कि आप दूर ना जाएं, आप डिस्टेंस मेंटेन ना कर लें इससे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि आप जो है ना वो थोड़ा सा यू नो व्हाट आई कैन से कि विद अ वर्ड क्योंकि रिवर्स में आया है तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि इनको आपके साथ ना थोड़ी सी अटैचमेंट्स हैं कि अगर आप उनसे दूर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपसे ना वो बंदा दूर नहीं जाना चाह रहा है जो आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट करके रखना चाहता है या चाहते हैं, ठीक है। इट कैन बी एनी वन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एरिया ऑफ लव में मैं आपकी जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, आप लोगों के लाइफ में अगर कुछ ऐसा है तो आप उसके मुताबिक इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वर्ड कार्ड जो है क्योंकि रिवर्स में आ गया तो मैं रिवर्सल्स ऐसे ही पढ़ती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको अपराइट में करूँगी तो सारा मतलब ही चेंज हो जाएगा, तो मैं नहीं करती हूँ ऐसा। तो ये पर्सन जो है इस टाइम पे इसको आप उनसे दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये प्लान कर रहा है कि आप इनके साथ मौजूद भी रहें और चीज़ें भी सेट चलती रहें, ठीक है। तो कौन आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है? यहाँ पे प्लॉट से ज़्यादा तो प्लानिंग हो रही है, ठीक है। एंड थोड़ी सी मुझे जेलसी का एलिमेंट भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी वरी भी मुझे इस शख्स की नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। ओके, वी हैव द पेशेंस, ऑलराइट। भाई आपने ना कहीं बहुत ज़्यादा ना आ, इनको भी टफ टाइम दिया है, और मैं अगर ये बोलूँ कि बहुत ज़्यादा ना सब्र इन्होंने भी आपको लेके बहुत किया है और आपने भी इनका सब्र बहुत आजमाया है। ये जो कोई भी है जो आपके खिलाफ आप प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है या प्लानिंग कर रहा है ना, इस टाइम पे तो ऐसा लग रहा है कि इनके सब्र का जो पैमाना है ना वो लिबरेज हो रहा है, और इनको आपको देख के भी ना खट रहा है कि शायद माइट भी इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया हो या कुछ इस तरह की चीज़ें की हों, आपको बहुत डार्क एनर्जी सेंड करने की कोशिश करी हो, बट आप अपने जगह पे लगे रहे हैं और आपने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया है, ठीक है। और आपका सब्र ये अभी भी पर्सन शेक या ब्रेक नहीं कर पा रहा, बिकॉज ये आपको अभी भी स्टेबल ही देख रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा देख के ना कहीं खट रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये इनका तो सब्र का पैमाना हो गया है लबरेज, लेकिन आप जो है ना बड़े स्पिरिचुअली अवेकन हुए हैं और बड़ा सब्र रखा हुआ है और राइट टाइम का आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना ज़रा आपको बचा के रखी हुई है, और जो शख्स आपको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है उसकी बस हो गई हुई है, ठीक है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो कि आप जिससे वॉक अवे करना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड आप इनसे दूर जाना चाह रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपको कोई ज़्यादा जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है उसकी जगह पे कहीं ना कहीं ये पर्सन हर्डल है। तो आप नहीं चाहते कि ये पर्सन हर्डल बने या कुछ इस तरह का चीज़ें आएँ और आपके आइडियाज़ को कोई शेक या ब्रेक कर सके, लेकिन इस टाइम पे आपने बहुत सब्र से बड़ा तरीके से लेकर चले हैं, लेकिन इस पर्सन की हो गई हुई है बस। जब इसकी बस हो रही है तो फिर ये अब सोच रहा है कि ये तो किसी हद से बंदा काबू नहीं आ रहा, तो अब ये क्या करे, ठीक है। लेट्स सी मोर। डोर टू वैल्यू, ये देखें भाई यहाँ पे सारे कार्ड जो हैं वो मतलब स्टेबिलिटी और अबंडेंस को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है ना उसको कहीं ना कहीं मैंने जैसे पहले बोला कि उस शख्स को ना आपको शो वो ये कर रहा है, क्योंकि मुझे जो मैसेज आ रहे हैं ना मैं वो बात करूँगी, मैं यहाँ पे ना कुछ छुपा के और कोई हर्ट ना हो जाए या किसी को बुरा ना लग जाए ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पे मुझे एक मैसेज ऐसा चैनल हो रहा है कि कोई शख्स जो आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है ना वो आपको दिखाता बहुत है कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है। इट कैन बी एनी पर्सन, ठीक है। अब ये जो कोई भी पर्सन है वो बड़ा फ्रेंडली आपको बताता होगा यार ऐसे नहीं होता, चीज़ें ऐसे ही नहीं चलती, हम तो तुम्हारे फ़ायदे की बात करते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं उस पर्सन को ना आपकी जो एक अबंडेंस है और आपके पास जो डोर टू वैल्यू वाला जो सीन है वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है। इस शख्स को ना वो चीज़ कहीं ना कहीं घटती है। आई मीन कि दिस पर्सन इज समहाउ कहीं, मैंने जैसे पहले बोला कि जेलस है आपसे, ठीक है। तो इनको ना आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल देख रहा है, इनको बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि अगर ये सारा कुछ इसके पास मज़ीद आ गया फिर तो ये तो किसी के काबू में और नहीं आएंगे। तो ये वाली जो चीज़ है ना ये इनके अंदर बहुत आ रही है। आपको
आपको शायद ये तासुर ना दे रहे हों, आपको किसी और तरीके से ट्रैप ये कर रहा होगा, लेकिन असल में ना इसको ये मसला हो रहा है कि इसके पास ऑलरेडी अबंडेंस है, नेक्स्ट इसके पास और ज़्यादा अबंडेंस आ जाएगी तो ये तो हमारे हाथ से चला गया, ये तो हमें मुँह ही नहीं लगाएगा, ये थोड़ा सा ना इनकी माइंड सेट इस तरह का बना हुआ है। तो ये कुछ ऐसा पर्सन है भाई जो आपको शायद किसी चीज़ से रोक रहा होगा, आपको दिखा रहा होगा कि वो आपके साथ बहुत सिंसियर है, लेकिन समहाउ उसको ये थोड़ा सा धचका लगा हुआ है कि आप तो ऑलरेडी बहुत स्टेबल और अबंडेंस हैं, तो अगर आपके पास चीज़ें ऐसी आ गई तो मज़ीद आप तो इनको फिर कहीं किसी भाव में भी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना बस इस वजह से थोड़ा पोजेसिव अगर मैं कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा, बट मिली जुली सी मुझे वाइब आ रही है इस पर्सन से आपको लेके, ठीक है। तो लेट्स सी मोर कि ये पर्सन आपके बारे में और कौन है जो आपके बारे में प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। द थिंकिंग वुमन, और राइट, ओके भाई, देयर इज़ अ वुमन, शायद कोई वुमन है जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा सोच रही है आपको लेके, एंड उसको लगता है कि उनके पास उनके लाइफ के अपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं और चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और उनको लगता है कि उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक एक्सपीरियंस है उनके पास एंड ईच एंड एवरीथिंग तो कुछ इस किस्म का उनको लगता है, ठीक है। और आप भी कोई वुमेन हो सकती हैं, ठीक है, जबकि आपको पता है कि उनको जो आपके बारे में प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है ना, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, वो कहीं ना आपको डाउट्स में बहुत ज़्यादा डाल रहा है, जबकि आप मुझे कहीं ना कहीं क्लियर लग रहे हैं, ठीक है। और मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ये कह सकती हैं, या क्योंकि अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि देयर इज़ एन अ वुमन, और ये कहीं ना कहीं डाउट में आपको इस तरह का डाल रही हैं कि आपकी चीज़ें जो है ना वो ख़राब ना हो जाएं, एंड आप जो है ना मतलब आपके साथ वो सिंसियर हैं, दैट्स व्हाई शी इज़ टेलिंग यू। तो आपकी जो स्टेबिलिटी है ना कहीं उसको शेक करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे इनसे वाइब आ रही है, ठीक है। और इनको कहीं लगता है कि आप जो है ना बस बुकिश नॉलेज है आपके पास, तो आपके पास लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, और एन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके साथ ये करती होंगी। माइंड गेम्स अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं है, ठीक है। एक लास्ट कार्ड निकालूंगी और फिर टैरो से हम इनको क्लैरिफायर भी करते हैं कि कौन आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है। एंड देन फिर मैं आपके लिए एंजल एडवाइस दूंगी। ओके, द टेम्पल पाथ, और राइट भाई, आपने ना इनको कहीं बहुत ज़्यादा ना, आप जो मर्ज़ी आपके साथ कर लें, आपने इनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है। आपका अपने ऊपर वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीफ सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऊपर वाले के ऊपर, एंड आपको लगता है कि जो गॉड आपके लिए कर सकता है वो कोई आपके लिए नहीं कर सकता, ठीक है। एंड खुदा के हाथ में चीज़ें होती हैं, एंड ही इज़ द बेस्ट क्रिएटर, एंड ही विल नॉट शेक यू और ब्रेक यू इन एनी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। आई होप आपको कार्ड सही से नज़र आ रहे होंगे। सो ये चीज़ ओके, अब ठीक है, चलें। तो इनको थोड़ा सा ये लगता होगा कि आपको ज़रा ना थोड़ा इस तरह का टफ टाइम दें जिसमें आप कहीं आपका ईमान इधर उधर हो या आप कुछ थोड़ा सा डरें, बट आपका ऊपर वाले के साथ बहुत ज़्यादा ना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, व्हाट आई कैन से। ये देखें, इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और परेशानी हो रही है, आई डोंट नो अभी इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है, क्योंकि आपकी जो है ना स्पिरिचुअल बैलेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, वह यिंग एंड यांग बैलेंस है। और ये देखो अभी द गार्डन गेट यहाँ पर रिवर्स में आ गया है। इनको अपनी ड्रामे और अपनी चीज़ें इस तरह की लग रही हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है, चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती हैं और बाद में आपको कहीं पछताना ना पड़ जाए। लेकिन आप जो हैं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा ना वो हुए हुए हैं डिफेंसिव के, भाई मैंने तो जो करना है वो करना है, और कोई ना कोई आपकी हैप्पी फैमिली के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एंड आप अपनी मैरिज लाइफ के बारे में कुछ चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुए हैं कि जो मैंने बना लिया वो मैंने बना लिया, अब कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। एंड हेयर इज़ एन अगेन अ वुमन हु इज़ होल्डिंग अ कॉइन, और इसके नीचे बिल्कुल डिसीट का एक कार्ड है जो कि हमारे पास रिवर्स में आया है। तो कोई ना कोई दो ख़वातीन हैं, ठीक है, एंड किसी एक खातून को तो वैसे ही आपसे थोड़ी सी जेलसी हो रही है, और दूसरी जो है वो ज़रा इनकी बातों में ज़्यादा आके इस काम को ख़राब करने के चक्कर में लगी हुई है। तो कुछ इस किस्म का मुझे यहाँ पर मैसेज चैनल होके आ रहा है, ठीक है। ऑन अदर हैंड ऐसा भी लग रहा है कि जैसे शायद आप का जो बिलीफ सिस्टम है वो इनसे थोड़ा डिफरेंट है। आप जो है ना वो किसी मतलब आप एक आज़ाद पंछी जिसको मैं बोलूँ, बिल्कुल वही वाली वाइब के आपको आप यू आर द मोर देन अ ह्यूमन, ठीक है। आपको ह्यूमन बीइंग की तरह रहना पसंद है। आपको ज़ात पात रंग नस्ल बरादरी इस तरह की चीज़ें, सेक्टिज्म, इस तरह की चीज़ों से आप बिल्कुल बालातर हैं। आपकी लाइफ की जो ये चीज़ है ना, आपकी लाइफ की जो प्योरिटी है और आपकी लाइफ का जो ये एक गॉड के साथ इतना बेस्ट आपका वो जो हो गया हुआ है, व्हाट आई कैन से
एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो इनको बहुत ज़्यादा खलता है, और इनको कहीं ना कहीं नज़र भी आता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, जिसकी वजह से आप इतने अबंडेंट हैं और आपके पास सारा कुछ मौजूद है। ठीक है, तो कौन आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है? तो भाई कोई बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपके बारे में सोच रहा है, आपकी इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, एंड मतलब भाई यहाँ पे तो प्लानिंग प्लॉटिंग से ज़्यादा ना, एक तो आप ऑलरेडी स्टेबल हैं, दूसरा इनको आपकी स्टेबिलिटी आगे भी मज़ीद नज़र आ रही है। आपने कुछ लाइफ में ऐसा डिसीजन बनाया है, ठीक है, उस डिसीजन के बनाने में ना बहुत से लोगों की हट रही है, हालांकि उनकी हट नहीं रही है और आपका कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि आप उनको हटाएं। वो खुद से ही इस तरह का सोच के बैठ गए हुए हैं। कुछ उन्होंने अपने माइंड में चीज़ें इस तरह की बना ली हुई हैं, कुछ उनके फैमिली नॉर्म्स इस तरह के हैं, शायद कुछ रिलीजियस इश्यूज उनके हो सकते हैं, बट वो उनके दिमाग के अंदर है। ठीक है, जबकि आप वाली साइड इतनी पीसफुल और इतनी ज़बरदस्त चल रही है। तो कोई जो आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है ना कहीं आप उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। दे रियली डोंट वांट दैट कि इस तरह का कुछ हो। शायद आप इनके जो बनाए गए सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी ऐसी चीज़ को लेके आप उनको शेक और ब्रेक करते जा रहे हैं, जो कि सिर्फ सोसाइटी के बनाए हुए चीज़ें हैं। ठीक है, आप ज़रा यू आर सो बोल्ड, कुछ मुझे इस तरह का नज़र आ रहा है, और उनको लग रहा है कि ये चीज़ नुकसान दे देगी आपको। तो ये कुछ मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है। ठीक है, और पेशेंस का कार्ड जो है हमारा बहुत ज़्यादा वो आया हुआ है, तो इन्होंने भी सब्र रखा हुआ है और आपने भी सब्र रखा हुआ है, जबकि आपके सब्र का पैमाना जो है वो ऊपर वाले ने आपको बहुत यकीन है, और इनका ज़रा कहीं ना कहीं वो लिवरेज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं, बल्कि मैं टैरो से देखती हूँ। ठीक है, इस वाले टैरो से देखते हैं कि आपके लिए इनको क्या क्लैरिफायर करता है, और मुझे साथ में यहाँ से एडवाइसेस भी मिल जाएंगी। सो प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है। प्लीज़ डू हेल्प मी कि मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या एडवाइस देते हैं, और इनके क्लैरिफायर्स दे दें कि कौन मेरे व्यूवर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स इट्स अ लिटिल थोड़ी सी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ना, मैं अगर ये बोलूँ कि जो पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, असल में वो बंदा खुद कंफ्यूज है। जबकि मुझे ये कार्ड्स देख के इतने पॉजिटिव और इतनी ज़बरदस्त किस्म की पर्सनालिटी आपकी नज़र आ रही है। ओके, अब हम चेक करेंगे एंजल गाइडेंस से, ठीक है, कि हमारे पास क्या गाइडेंस आती है, और ये पर्सन जो है वो कौन है जो आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स लेट्स सी के हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू एंड वाई। एंड प्लीज़ एंजल्स हमें गाइडेंस भी दीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है। डेक मैंने ठीक पकड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी हम इनके क्लैरिफायर्स भी लेते हैं और साथ में देखते हैं कि कौन कर रहा है। देख लें, यस वी हैव द 7 ऑफ अर्थ, जो कि है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल का है। ठीक है, एंड ये बिल्कुल ऐसा है, मैंने यहाँ पे भी पेशेंस है, यहाँ पे भी पेशेंस है। इट इज़ समथिंग लाइक के आपने ना अपने ऊपर बहुत काम किया है, और दैट इज़ नॉट दैट मच ईजी। अब ये वो टाइम है जहाँ पे आपने जो मेहनत करा वो आपका किसी भी मेहनत जो है वो यहाँ पे, वैसे तो ये फाइनेंसिस को शो करता है, बट इट इज़ समथिंग लाइक मैंने जहाँ ब्लॉसमिंग अबंडेंस के बिल्कुल नीचे आया था, आपने जो फल लगाया था ना, सॉरी सीड लगाया था, वो आपका किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, वो किसी पर्सन को लेके हो सकता है, वो किसी आपकी लव लाइफ, आपकी वर्क प्लेस, आपकी किसी भी चीज़ एरिया ऑफ लाइफ को वो हो सकता है लेके। वो आसान नहीं था, आपने लगाया, उसमें बहुत सी हर्डल्स आई, वो जो कोई भी एक चीज़ थी, आपने तरीके से सलीके से आप हटे नहीं, आपको बड़े धक्के पड़े, बड़ी मुश्किलात आई, किसी ने पानी बंद किया, किसी ने चीज़ें ख़राब कर दी, किसी ने क्या किया, आपने किसी ना किसी तरीके से ना उसको सीड को बचा के चलते रहे, फिर वो पौधा बना, फिर वो दरख्त बना। अब वो टाइम है जहाँ पे आपका वो फल काटने का टाइम आ गया है। ठीक है, यहाँ पे अब आप लगा हुआ देख रहे हैं कि फल लग गया है, और फल जो है उसमें जान भी आना शुरू हो गई, यानी थोड़ा कच्चा पक्का वाला फल होता है ना, ये वो वाला स्टेज है आपकी, और लोगों को नज़र आना शुरू हो गया है कि ये फसल पक के तैयार हो गई जिसको हमने ख़राब करने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये कोई पर्सन आपके पीछे जो है ना, ये इसलिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है कि ये तो बहुत पुराना लगा हुआ दरख्त है, इसको शेक एंड ब्रेक करना इज़ नॉट दैट मच ईजी, ये तो ऑलरेडी बहुत स्टेबल था। ठीक है, तो ये आपकी असेसमेंट बहुत कर रहा है। ठीक है, आपको देख रहा है कि आप कितना बेहतर तरीके से वो चल रहे हैं, तो दिस इज़ समथिंग। तो ये मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, असल में इस शख्स को ना आप इससे दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये कोई ख़वातीन ही है।
टू ऑफ फेयर, ये देखें, इनडिसीजन, अवॉइडेंस, कंफ्यूजन। तो ये विद द वर्ड कार्ड के साथ आपको लग रहा है कि इनको लगता है कि आप इनसे दूर चले जाएंगे, ठीक है, आप इनके साथ नहीं रुकेंगे जब आपके पास इतनी स्टेबिलिटी ऑलरेडी मौजूद है और वहां पे भी आ जाएगी। तो ये आपको लेके ना कोई अपने दिमागों के सोचों के अंदर कंफ्यूज है कि ये आपको लेकर क्या करें, क्या डिसीजन बनाएं, क्या होना चाहिए। इनकी अपनी पर्सनैलिटी में कन्फ्यूजन है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है, जैसे मैंने पहले बोला, कि इनके दिमाग में ना कुछ चीज़ें भर गई हैं या किसी ने भर दी हैं, कुछ ये सीन है इनका। एंड विद द वर्ड कार्ड के साथ इनको बहुत ऐसा लगता है कि जैसे आप इनके लाइफ से बहुत दूर चले जाएंगे, और रिवर्स के साथ है, जबकि आपका मुझे जहाँ जाते हुए कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये इनको लगता है कि आप छूट जाएंगे, ठीक है। और ये इन्हीं सोचों के अंदर जो है ना बहुत कंफ्यूज हैं, और आप बहुत ज़्यादा ना कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं लेकिन वो बना नहीं पा रहे। ये मुझे बहुत यहाँ पे मैसेज पॉपअप होके आ रहा है। और देख लेते हैं। यस, विद द 9 ऑफ एयर, वहाँ पे भी एंग्जाइटी का कार्ड आया था, और यहाँ पे भी इनको ना लिटरली जो सब्र का पैमाना है, मैंने कहा था इनका लिब्रेज हो रहा है, और आपके अंदर और मजबूती आ रही है। इनका वो सब्र का पैमाना लिब्रेज होता हुआ नजर आ रहा है। इनके अंदर नेगेटिविटी, परेशानी बहुत ज़्यादा आ गई है, रातों की इनकी नींद उड़ती हुई है, जो कि इन्होंने खुद उड़ाई हुई है, जबकि गॉड की तरफ से चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं आपकी। अब पता नहीं, अल्लाह जाने आपकी लाइफ में, अब आप बेहतर जानते होंगे किस एरिया ऑफ लाइफ में आप ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और कहाँ पे इस तरह के ख़वातीन या जो भी मर्द भी हो सकता है, ठीक है, ये लोग आपके साथ अटैच हो गए हैं, ठीक है। तो ये दरअसल इनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, और इनको बहुत ज़्यादा डर और परेशानी लगी हुई है कि आपके हाथ में जब ये लग गया सारा कुछ तो आप इनको भाव नहीं देने वाले। यही सोच सोच के ना इनको परेशानी लगी हुई है। लेट्स सी मोर। नाइट ऑफ वाटर, ये देख लें भाई, कुछ ना कुछ डोर टू वैल्यू के साथ किसी का लव प्रपोजल की बात है। आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, ठीक है, एंड आपका कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत है किसी शख्स के साथ, जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर एंड इज सो मच इनटू यू, एंड आपने अपनी लाइफ के अंदर इस पर्सन को चूज़ कर लिया हुआ है, एंड ये रिलेशनशिप आप लोगों का बहुत पुराना है। जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रही है, इन लोगों के अपने दिमागों के अंदर फतूर और चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर ये मिल गया तो फिर ये इनसे आप दूर हो जाएंगे, या कुछ मसला हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आप लोगों को लेके कोई रिलीजियस और कम्युनिटी बैकग्राउंड एवरीथिंग यहाँ पे ना कुछ चेंज लग रहा है। बड़े बड़े मेजर एक जैसे सेक्टेरियल इशू होता है, रिलीजियस इशू होते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखने में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इनके दिमागों के अंदर वो चीज़ चल रही है, जबकि आपके पास तो अबंडेंस ही अबंडेंस है। तो इन्होंने अपने दिमाग के अंदर वो फतूर और चीज़ें रखी हुई हैं जो कि ख़त्म करना भी चाहें तो ये उसको लेके कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। एंड विद द 9 ऑफ ईयर के साथ परेशानी तो अभी इनकी चल रही है, लेकिन वो निकल जाएगी, ठीक है। आई मीन के इट्स टाइम टू बी एंड हो जाएगा। लेकिन आपकी लव लाइफ को लेके कोई पर्सन है जो कि आपको लेके बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, ठीक है, उसके दिमागों के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, और उसी के खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में अटैच ना हो जाए। और सेकंड नंबर पे ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि आपसे मोहब्बत करता है और आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट देखता है, लेकिन आप इससे दूर जा रहे हैं। आपका सेक्टेरियल इशू बहुत डिफरेंस है इनसे, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनसे मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है। आपकी ग्रोथ जो है वो इनसे थोड़ी डिफरेंट हुई हुई है, आपका बैकग्राउंड जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा आज़ाद ख्याल वाला है। मतलब एक जैसे गॉड ने हमें एक बोल्ड बिहेवियर दिया है कि दैट आपका जो है वो ज़ात पात रंग नस्ल बरादरी वो नहीं है, मैटर नहीं करती, आप उसको पे चलने वाले हो सकते हैं। और ये बंदा जो है वो अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स में फंसा हुआ हो सकता है, तो इसको आपको देख के थोड़ी टेंशन और परेशानी होती है। इनको ये आपको अपने से दूर भी नहीं जाने दे सकता, ठीक है, और आपकी तरफ आना भी चाहता है तो समझ नहीं आ रही तो वो कैसे जाए। तो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। एक तो सिनेरियो ये हो गया, और दूसरा जो मैंने आपको बताया हुआ था कि कोई खवातीन है जो, या कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी अबंडेंस को देख के थोड़ा सा ना वो हो रहा है कि ये आपके पास सारा कुछ मौजूद है, आपने कुछ डिसीजन बनाना है, और अगर आपने वो बना लिया तो आप इनसे दूर हो जाएंगे, जो कि इन्हीं को लग रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियोज अभी नज़र आए हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। लेट्स सी मोर कि कौन आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। ये देखें विद द एस ऑफ अर्थ जो कि हमारे पास यहाँ पे रिवर्स में आ गया है, एस ऑफ पेंटिकल का है। इनको ऐसा लगता है कि ये इनकी अपनी सोचों में है कि आपको कोई नुकसान हो जाएगा, आपकी चीज़ें जो है ना वो सेट नहीं चलेंगी, एंड आपके पास कुछ ग्रोथ नहीं आएगी, बहुत स्टेबिलिटी नहीं होगी, और आप बहुत इमेच्योर से एक्ट कर देंगे, ठीक है। आपके पास दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी और आप काम ख़राब कर देंगी। ये इनकी सोचों में चल रहा है। तो ये कुछ सीन है। और अगर ये पर्सन भी आपको लेके, जो पर्सन, अगर ये कोई पर्सन है जो कि आपके बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, आपके अंदर इंटरेस्टेड है, तो उसको भी ये लग रहा है कि अगर उसने मिस्ड अपॉर्चुनिटी कर दी, आप उससे दूर गए, तो उसके हाथ में भी कुछ नहीं आने वाला।
और अगर कोई ख़वातीन आपको कुछ इम्पोज़ करने की कोशिश कर रही हैं तो उनको उनकी अपनी सोचें आपके ऊपर इम्पोज़ कर रही हैं, जबकि रियलिटी में यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो प्लानिंग प्लॉटिंग से ज़्यादा तो कोई पर्सन अपनी इनसिक्योरिटीज़ आपकी तरफ भेज रहा है और वो आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता दे रहे हों, ठीक है। और जबकि आप मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल और कूल एंड काम नज़र आ रहे हैं। कोई बड़ी बहन आपकी हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, कोई लेडी हैं, ठीक है, और एक पर्सन है जो आके आपसे मोहब्बत करता है। कुछ लोगों के लिए बहन और मदर वाला सीन है और कुछ लोगों के लिए मर्द वाला सीन है लव पर्सन को लेके। ये देखें विद द पेज ऑफ वाटर हमारे पास अगला कार्ड आया है। एंड पेज ऑफ वाटर जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोई आपके तगड़ी वाली स्टॉकिंग करता है, कोई आपको चेक करता है। एंड विद द पेज ऑफ वाटर के साथ जो कि पेज ऑफ कप्स का होता है, किसी को ये लगता है कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा नटखट से हैं, ठीक है। आप जो हैं समथिंग लाइक कि व्हाट आई कैन से कि अभी बड़े इस खेल के खिलाड़ी नहीं हैं, ठीक है, और आप वो मार खा लेंगे, ये उनको लगता है। जबकि आप मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक आपकी इंट्यूशन पावर इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपनी चीज़ों को लेके। एंड ये आपकी स्टॉकिंग भी करते हैं, मैं आपको ये बता दूं। और ये कहीं ना कहीं से ना बड़े कुछ इनको अपने ही कोई मसले मसाइल इनके कुछ ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। और थोड़ी इंट्यूशन पावर भी है इनकी और आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मानते हैं कि आप ना कोई गलत डिसीजन ना बना लें, ठीक है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। 3 ऑफ फायर के साथ आप अपने गोल, अपने मिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हैं, आप किसी को सुन नहीं रहे हैं, इनसे मूव ऑन करते जा रहे हैं। 3 स्टेबिलिटी का नंबर, 3+1 4 स्टेबिलिटी का नंबर है। यू आर डूइंग सुपर अमेजिंग, यू आर गोइंग सो वेल, ठीक है। और आपका जो है ये स्पिरिचुअल पाथ है। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आपकी स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा वो ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि इट इज़ समथिंग लाइक कि जब इंसान इस भाव में चलता है ना तो उसको इर्द गिर्द दुनिया क्या है उससे वो बिल्कुल कट जाता है। तो कुछ फिर चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो कि आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन आप क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं तो फिर आपको गॉड के अलावा और इन डिवाइंस के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा होता, आप बिल्कुल सही बात पे होते हैं। तो फिर दुनिया तो छुटती है। तो ये यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो कौन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, ये देखें विद द 4 ऑफ कप के साथ इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन में है, डिस्ट्रैक्शन के अंदर है ये पर्सन। कुछ लोगों ने इनके अंदर चीज़ें डाली हुई हैं, गॉड इनको बताना भी चाह रहे हैं कि चीज़ें सेट चल जाएंगी, लेकिन नहीं। तो आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा ना ये बंदा अपनी चीज़ों को लेके, अपनी सोचों को लेके परेशान चल रहा है और आपके लव लाइफ को लेके कोई ना कोई मसला चल रहा है, ठीक है। ट्रस्ट में मैं आपको ये बोलूँगी। और ये इस तरह का सीन है कि भई आप ज़रा ना अपना सब्ज़ा खैरात निकालें और बस अब किसी का पैमाना जो है वो टेंशन वाला ब्रेज़ हुआ है। आप क्योंकि अपनी जगह से टस है मस नहीं हो रहे, बिकॉज़ यहाँ पे कार्ड मुझे आपको देख के इतने पॉजिटिव कार्ड नज़र आए हैं और किसी के पास सोचें और परेशानियाँ हैं, वो बिला वजह की परेशानियाँ हैं। तो वो आपकी तरफ अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से ज़्यादा तो वो पर्सन बस सोचों में गुम है, प्लॉट कुछ नहीं कर रहा, बस अपने सोचों का जो एक क्या कहते हैं, सोच जो उसके दिमाग में आ गई है वो आपके ऊपर इम्पोज़ कर देता है। तो कुछ इस तरह का चल रहा है, आपकी तरफ नेगेटिव वाइब आ रही है, ठीक है। मेरे ख्याल में मैं दूसरा डेक निकालती हूँ और वहाँ से आपके लिए एग्जैक्ट एंजल एडवाइस ले लेते हैं ताकि हमें मज़ीद क्लैरिटी मिल जाए। तो फ्रेंड्स अब हम इस कार्ड डेक से जो है वो आपके लिए एग्जैक्ट एंजल एडवाइसेस देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक तो आपके फाइनेंसिस को देख के नज़र आ रही हैं और दूसरा आपकी स्टेबिलिटी को लेके भी हैं। माशाल्लाह आपकी चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। इवन ये जो बंदा है ना ये भी बस अपनी सोचों के अंदर ज़्यादा सेंसिटिव होकर आपकी तरफ कुछ चीज़ें ख़राब करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, क्योंकि चीज़ें तो मुझे दोनों तरफ से ख़राब नज़र नहीं आ रही हैं। जो आपकी तरफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है इसकी अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी सोचें हैं जो कि आपकी तरफ जो है ना वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है। और बस ये मसला है यहाँ पे जो नज़र आया है। जबकि आप बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। जैसे मैंने आपको विद द वर्ड कार्ड के साथ पहले ही बता दिया था कि इनको लगता है कि अगर आप इसी भाव में चलते रहे तो आप बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़ देंगे। तो ये थोड़ा इनका मसला है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मुझे विजन ओरिएंटेड और एक्सपेंशन आपका ज़बरदस्त चल रहा है। तो दिस इज़ द रीडिंग, ठीक है। अभी देख लेते हैं एंजल एडवाइसेस। लीव योर फियर्स बिहाइंड, दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम द ब्लॉसमिंग। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है, कोई मैंने कहा ना रिलेशनशिप की बात, तो यहाँ पे ट्रस्ट में कुछ ना कुछ है। हो सकता है कुछ रिलेशनशिप आपको इस लव लाइफ के अंदर आने से रोक रहे हों, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर ये चीज़ें इस तरह की हैं तो आप अपने फियर्स को जो है वो पीछे छोड़ें, ठीक है, क्योंकि आपका इस रिलेशनशिप को ब्लॉसमिंग और बढ़ने पे जाने से रोक रहे हैं। आप परेशान ना हो, ठीक है।
ये आपके लिए आ रहा है। सेकेंड नंबर पे क्या है, we have the distance, the separation you are experiencing is necessary to help the relationship to grow। तो कोई ना कोई तो अगर आप उनसे दूर भी जा रहे हैं, ये जो कोई भी पर्सन जिसको ये चीज़ें अगर नज़र भी आ रही हैं, तो किसी एक चीज़ की ग्रोथ के लिए ना कुछ चीज़ों को डिस्टेंस मेंटेन करना है सो मच ज़रूरी, ठीक है। तो आपका जो ये अगर लव का ही चक्कर है या जिसको लेके आप अबंडेंस में जा रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप तो एक तो अपनी जो डर खौफ अगर आपके अंदर कोई डालता है या परेशानी देता है तो उससे दूर हो जाएं। सेकंड नंबर पे आपका जो अगर कोई सेपरेशन या डिस्टेंस चल रहा है तो वो इस रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है ताकि आपको ग्रो हो सके, हेल्प मिल सके, ठीक है, रिलेशनशिप के अंदर। दूसरा, लेटिंग गो। इफ समवन लीव्स यू कंफ्यूज्ड मोर देन कन्फ्रंटेड देन यू नीड टू रीअसेस देयर एक्सेस टू यू, ठीक है। तो आपको अगर कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उसको तक अपने जो आपने एक्सेस दे रखी है उसको दोबारा से रीअसेस करके देखो कि मैं क्यों मैंने इसको रखा हुआ है, क्या मेरा सीन है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ना कंफ्यूजन के अंदर ही आपकी ख़राब होती हैं। यहाँ पे ये पर्सन जो आपकी तरफ प्लानिंग प्लॉटिंग वाला सीन है वो खुद कंफ्यूज है, क्योंकि आपकी तो अपनी चीज़ें इतनी खूबसूरत है। मैं डेक कभी झूठ नहीं बोलता, एनर्जी ऑरेकल भी वही बता रहा है, और यहाँ पे भी जो हमारा टिपिकल टैरो निकाला है तो वो भी वही है। बस किसी की एक इनसिक्योरिटीज, अपने डर आपके अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एंजल्स ने हमें वही सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। एक लास्ट कार्ड निकालते हैं और रीडिंग को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। Twin flames. The person you are is your mirror soul. This is why this connection feels you so sacred to you. तो ये जो कोई भी पर्सन है या कोई भी सिचुएशन है, ये आपका ट्विन फ्लेम है। एंड आई ऑलवेज मेंशन कि ज़रूरी नहीं होता कि लव लाइफ के अंदर ट्विन फ्लेम्स होते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी होते हैं जो जिनको हमारे थ्रू सबक मिल रहा होता है या हमें उनके थ्रू सबक मिल रहा होता है, लेकिन वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इन्हें तब समझ आएगी, इन्हें समझ तो ज़रूर आएगी, लेकिन वो तब समझ आएगी जब ये सबक सीख चुके होंगे। तो आपके तो यहाँ पे हर चीज़ मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही है, और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ये मतलब कोई जो समझ आएगा तो बहुत अच्छा चलने वाला, नहीं समझेगा तो बस मध्यभेड़ के अंदर चलते रहेंगे ये पर्सन जो भी हैं। तो ये मुझे जो पर्सन आपके बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है ना, यहाँ पे तो मुझे उनकी कुछ खटपट ज़्यादा नज़र आ रही है कि वो पर्सन जो है ना वो अपना काम खुद ख़राब करेंगे, बिकॉज़ आप तो यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी अपनी सोचें और अपनी चीज़ें जो है ना वो इनको कंफ्यूज करे रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये आपका लास्ट कार्ड है, यहाँ पे है जी, बी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन अननेसेसरी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, आपकी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, आपको वो ज़रूरी हैं कन्वर्सेशन करना, ठीक है, ताकि आप अपनी सेफ़ है, आप एक दूसरे से अपनी बातें करके प्योर बातें जो हैं वो अपनी बता सकें। तो ये है जी आपके लिए, कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। जो सिनेरियो मुझे नज़र आया मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, और 2 सिनेरियोज़ नज़र आए वो भी मैंने आपको बता दिए। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखना है, ज़बरदस्ती कोई मैसेज इम्पोज नहीं करना है। और अगर अभी कुछ रह गया हो तो अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज़ मैं बहुत मेहनत से रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए। एंड मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा ताकि मेरी एनर्जी भी प्रोटेक्ट रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही गाइडेंस लेके आती रहूँ। सो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी। तो लेट finish it and wind it up on here. I will see you in the next video. Till then, bye.